सर कटा भूत एक डरावनी कहानी। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां सर कटा भूत रहता है। इस हवेली की कहानी सालों पुरानी थी। हर कोई उसे सुनता, पर कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह बहुत क्रूर आदमी था। उसने एक निर्दोष युवक को झूठे इल्जाम में पकड़ा और उसे फांसी देने का हुक्म दिया। वो युवक बेकसूर था, लेकिन ठाकुर की क्रूरता से उसका सिर काटकर उसे मार दिया गया। उस दिन के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि उस युवक का भूत अब हवेली में घूमता है, लेकिन उसका सिर नहीं होता। रात के समय हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने कई बार सर कटा भूत देखा था। कहते हैं कि उसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं और वो बदला लेने के लिए चीखता था। हवेली में रात होते ही डरावनी आवाजें आने लगती और कभी कभी कोई दिखने वाला ताबूत हवा में उड़ता दिखता। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन गांव के 3 युवा लड़कों अर्जुन, मोहित और संदीप ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वे तीनों रात को हवेली पहुंचे, जब आधी रात हो चुकी थी। हवेली में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों ओर सन्नाटा था और हल्की हल्की हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक ही चारों ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी। लड़कों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। अचानक एक अजीब सी परछाई उनके सामने आई। वह सर कटा भूत था। उसकी कटी हुई गर्दन से खून टपक रहा था और उसकी जलती हुई आंखें सीधे उन लड़कों की ओर देख रही थीं। अर्जुन ने साहस करके उससे पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? भूत की आवाज भारी और डरावनी थी। उसने कहा, मैं उस निर्दोष युवक की आत्मा हूँ जिसे ठाकुर ने मारा था। मैं अपने सिर की खोज में हूँ। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं यहाँ भटकता रहूंगा। लड़कों ने उससे कहा कि वे उसकी मदद करना चाहते हैं। भूत ने उन्हें ठाकुर की कब्र का पता बताया, जहाँ उसका सिर दफन किया गया था। तीनों लड़के डरते हुए उस जगह पहुंचे और कब्र खोदने लगे। जैसे ही उन्होंने सिर निकाला, अचानक एक जोरदार तूफान उठा। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और आसमान में अजीब सी चमकने लगी। उन्होंने वह सिर भूत को सौंप दिया। भूत ने अपना सिर लेकर धन्यवाद कहा और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। हवेली में अजीब शांति छा गई। तीनों लड़के तुरंत गांव वापस आए और गांव वालों को सब कुछ बताया। उस दिन के बाद से हवेली में कोई भूत नहीं दिखा और गांव वाले चैन से रहने लगे।